साइफर केस लगा है जी और ये जब वो ट्रायल हो रही थी अडियाला जेल में तो किसी को ये नहीं पता चल सकता था कि ये असल में क्या हो रहा है। अब ये हाई कोर्ट में आने से ये होगा कि सारों को पता चलेगा कि ये जी किस किस्म का केस और कितना इतना मैं जुल्म भी नहीं कह सकती, मैं तो इसको कहूँगी कि बड़ी शर्मनाक चीज़ है कि जी ऐसा बेशक केस गद्दारी का बिल्कुल बिल्कुल इमरान खान और जो शाम महमूद पे लगाया है, ये वो लोग जिन्होंने अपने लोगों को बताया कि तुम्हारे साथ गद्दारी हो रही है। बिल्कुल बाजवा और वो जो एक हकानी है, दोनों ने मिलकर ये हरकत करवाई थी। तो ये आप ये सोच लें कि इमरान खान और शाह महमूद पे कैसे गद्दारी करते हैं, गद्दारी के उनको, और इसकी जो सज़ा थी सज़ाए मौत है इस दफ़ात की, तो 100 साल देने लगी, पर इनके ऊपर ये दफ़ात लगा दी। तो अब हाई कोर्ट में आके पता चल रहा है कि जजेस को भी शर्म आ रही है कि ये केस सुनते वक्त वो खुद हैरान हो रहे हैं जी सुन के। तो अब यही हम उम्मीद रख सकते हैं कि जो ये आमिर फारूक है चीफ जस्टिस, जिसके ऊपर उनके अपने जजेस ने अदम एतमाद किया है, जी अब जी उनको ये क्योंकि पता है कि कोई उन पर एतमाद नहीं कर रहा, अब वाहिद लोग जो इन पर एतमाद कर रहे हैं लगता है कि हम हैं। अच्छा मैम, आमिर फारूक को लेके आप काफ़ी ज़्यादा सख्ती से पेश आ रही हैं, आपको क्या लगता है सख्ती से नहीं। आमिर फारूक साहब ने मेरी क्या बात फैसले गलत किए हैं उस देखिए, पर आप मेरी बात सुनिए, तवज़ात हैं? मेरी बात सुनिए, हाई कोर्ट के जजेस ने उनके बारे में बात की है, आप ये समझते हैं, हाई कोर्ट के जजेस ने, मैंने नहीं की। जी अब जी इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है, यही तो कह रही हूँ, उनके ऊपर कोई एतमाद नहीं कर रहा, इस वक्त लगता है सिर्फ हम एतमाद कर रहे हैं कि फैसला अल्लाह ताला उनको हदायत दे। आमीन और आमीन आमीन अगर क्या पता किसी को भी हदायत किसी वक्त मिल सकती है, जी अल्लाह ताला उनको हदायत दे आमीन कि वो सही फैसला कर सकें साइफर के। आज कप्तान इमरान खान साहब के केस मुख्तलिफ जो लगे हुए हैं उनकी आज समाअत है। एक तो 9 मई के हवाले से 3 केसेस जो लाहौर में लगे हुए थे उनके हवाले से एडजर्नमेंट हो गई है और अदालत ने हुक्म दिया है कि खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी हाज़िरी लगाई जाए और उनका जो है नेक्स्ट डेट के ऊपर आर्गूमेंट्स किए जाए। साइफर केस और अलकादर ट्रस्ट केस, अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर ज़मानत की दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स थी और उसी के साथ साथ जो साइफर केस है उसमें कल एडवोकेट जनरल साहब ने अदालत के अंदर हाज़िरी नहीं दी, ना उनके ऑफिस की तरफ से कोई नुमाइंदगी की गई। तो अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो क्यों नहीं आए। तो आज उम्मीद है कि वो आएंगे। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस सारे सिनेरियो के पीछे कौन है। ये कहते हैं कि हमने मुकदमात नहीं बनाए। राना सनाउल्लाह उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर था जब इमरान खान साहब के ऊपर साइफर जो है मुकदमा बनाया गया और इंटीरियर सेक्रेटरी जो है उसके अंदर मुद्दई है। इसी तरह खान साहब के ऊपर 302 का केस क्वेटा के अंदर बनाया गया और उसमें भी इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अता तारड़ की तरफ से और दीगर रहनुमाओं की तरफ से कि मुकदमा उनके ऊपर दर्ज होने जा रहा है, यानी कि खान साहब के ऊपर, और मुकदमा दर्ज किया गया। वारंट निकाले गए, कभी क्वेटा से निकलते थे, कभी इस्लामाबाद से निकलते थे। जमान पार्क ऑपरेशन होता था, 26 घंटे ऑपरेशन जारी रहा। और ये आपके सामने सारी सूरत हाल इसलिए रख रहा हूँ कि जो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के ये झूठ बोलते हैं कि केसेस उन्होंने नहीं बनाए, इन्होंने ही केसेस बनाए हैं और इनकी कस्टडी के अंदर खान साहब आज जेल में हैं। और इनकी जो है वो खदशात का जो हम इजहार करते हैं इमरान खान साहब की जान के हवाले से, इसी वजह से करते हैं कि राना सनाउल्लाह ने इससे पहले इमरान खान साहब ने उसके ऊपर FIR दर्ज करने के लिए राना सनाउल्लाह के ऊपर एप्लीकेशन दी थी जब वज़ीराबाद हमला हुआ था, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई आज तक। और वो बार बार टीवी चैनल्स के ऊपर बार बार मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो धमकियाँ देता है कि इस फितने को ख़त्म किया जाए। कोई कहता है जी, वो मरीम औरंगज़ेब कहती है जी सर कलम किए जाए। शर्म नहीं आती, उसको ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करती है और उनके लीडरान उनको कुछ भी नहीं कह रहे। कल 22 AB फाइल जो है वो कर दी गई है जिसमें मुकदमा
दर्ज करने के लिए राना सनाउल्लाह के ऊपर एप्लीकेशन इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने अपनी तरफ से दे दी है कि इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और इसे गिरफ्तार किया जाए। नईम भाई ये बताइएगा, ये जो खत लिखा गया है 6 जजेस की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसके बारे में थोड़ा जी उसके हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि ये सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला हक है, और आज जो खान साहब या ये पूरी कौम कह रही थी वो सारी चीज़ें इस ख़त के ज़रिए जो है इंडोर्स हो गई हैं, तस्दीक हो गई है, मोहर लग गई है कि किस तरह एजेंसियाँ किस तरह प्रेशराइज़ करती थी जजेस को, किस तरह लोगों को अगवा किया जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती थी। थोड़ा सा मैं मज़ीद बैकग्राउंड खान साहब के साथ क्या हुआ वो आज आपके सामने रखूँगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो है वो सो कॉल्ड वज़ीर आज़म जो फॉर्म 47 के मुताबिक बना है, फॉर्म 45 में वो हारा हुआ है, उसको जो है वो आज उसके साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मीटिंग है और उसमें आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल वो अभी मीटिंग कर रहे हैं। देखें ये एक बहुत ही बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि वो बंदा जो अवाम ने जिसको रिजेक्ट कर दिया है, जो अवाम की ताकत से आई नहीं है, उसको जिस तरह से डील करके बनाया गया है, उसके साथ चीफ जस्टिस की मीटिंग करना ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। हम आज जो है कोर कमेटी का इजलास जो है हमने तलब कर लिया है। 4 बजे हमारा कोर कमेटी का इजलास जो है वो तलब हो चुका है। हम इसके ऊपर लाएअमल बना रहे हैं। ये ख़त का मामला कोर कमेटी में आज रखा जाएगा। ख़त के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाएअमल जो है मज़ीद मौसर तरीके से आज आपको सामने आ जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस या मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलामी के ज़रिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपने देख लिया कि हम 6 जजेस के साथ खड़े हैं। हम अदलिया की आज़ादी के ऊपर बिलीव करने वाले हैं। हम अपने इदारों को आज़ाद करवाने के हवाले से उनके साथ खड़े हैं। यहाँ पर जो यरगमाल बनाया गया उसको खात्मे के लिए अब पूरे पाकिस्तान को निकलना होगा। आज अहम फैसले होने जा रहे हैं। आज कोर कमेटी में इस हवाले से सारी चीज़ें रखी जाएंगी। इससे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि कोर कमेटी में मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी गुजारिशात रखी और मैंने भी कोर कमेटी के सामने ये गुजारिश रखी कि लॉयर्स मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की जाए। हामिद खान साहब जो हैं वो सरबराह हैं एक ग्रुप के। 2 ग्रुप हैं इस वक्त पाकिस्तान में, एक है प्रोफेशनल ग्रुप और एक है इंडिपेंडेंट ग्रुप। प्रोफेशनल ग्रुप के जो सरबराह हैं वो इस वक्त हामिद खान है, क्योंकि बार कौंसल्स का यहाँ पर साथ देना, बार कौंसल्स की तरफ से मूवमेंट स्टार्ट करना, उनकी तरफ से तायद आना, उनकी तरफ से करारदादें आना, बार कौंसल्स को एंगेज करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मामला ये है कि अगर ILF लोग कह रहे थे कि ILF वाले करें, बिल्कुल ILF की 100, 200, 300, 400, 500 तादाद है, लेकिन ये जो मूवमेंट है ये 200-300 लोगों से स्टार्ट अगर वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर कर भी लें तो जब तक बार एसोसिएशन साथ नहीं देंगी, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट बार हो या पाकिस्तान बार कौंसल हो, पंजाब बार कौंसल हो, KP बार कौंसल हो, क्वेटा बार कौंसल हो, तमाम बार सदूर सेक्रेटरीज जब वो साथ नहीं देंगे, जब वो स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर मूवमेंट जो है उस तरह से आगे चल नहीं सकती, बन नहीं सकती। तो मैंने हामिद खान साहब का जिक्र करते हुए कोर कमेटी में भी और उनसे भी मैंने अगले दिन रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने मुझे कहा था कि ये आगे चल नहीं सकती, बन नहीं सकती। तो मैंने हामिद खान साहब का जिक्र करते हुए कोर कमेटी में भी और उनसे भी मैंने अगले दिन रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने मुझे कहा था कि ईद के बाद हम किसी एजेंडे के ऊपर जो कि आज एक अदलिया की आज़ादी की सूरत में हमारे सामने एक चीज़ आई है तो उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा था कि हम इंशाल्लाह करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आज इसमें मज़ीद मौसर फैसले होंगे जिसमें वकला तहरीक के साथ साथ जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसके हवाले से भी आज मुशावरत होगी। जलसों का, जुलूसों का, रैलियों का किस तरह से इनेकाद किया जाए, किस तरह सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वकला की तादाद किस तरह से आकर प्रोटेस्ट
डेली बेसिस के ऊपर किया जाता है, कौन सा टाइम रखा जाता है, किस तरह से लाएअमल बनता है। आज ये मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस होती रही हैं और मज़ीद ये हम जो है वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कौम को यही कहते हैं कि अब ये